हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पैने रेज्यूमे में। हम लोग देखेंगे आज लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, इन वन शॉट, यानी पूरा जो इसका चैप्टर होगा एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो एल्कोहल, फिनॉल और एंड ईथर इन वन शॉट, ठीक है। पहले हम समझते हैं एल्कोहल्स क्या होते हैं, ठीक है। एल्कोहल क्या होता है कि जब हम किसी एल्केन में से, समझिए हमारे पास एल्केन है CH4, इसका नाम मेथेन होता है। तो जब हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो जो नया कंपाउंड प्राप्त होता है या मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। किसी एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोहल। जैसे हमारे पास C2H6 है, जिसका नाम एथेन होता है ना। इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दिए और इसमें हम एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, और इसका नाम क्या हो जाता है, एथेन या एथेनॉल बोलते हैं। इसका नाम है मेथेनॉल, इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल, है ना। फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल्स जब हम किसी बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो जो नया कंपाउंड मिलता है या बनता है या प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं फिनॉल्स, है ना। जैसे यह हमारा हो गया बेंजीन है। अब बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम उसको जब बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये बेंजीन है, इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और उसको निकाल करके उसी जगह हम एक OH ग्रुप को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हम निकाल दिए और इसके स्थान पर एक OH ग्रुप जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पर H पहले से था, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या नाम देते हैं, फिनॉल्स, ठीक है। अब समझते हैं ईथर्स क्या होते हैं या ईथर्स कैसे बनता है। तो जब हम किसी वाटर के मॉलिक्यूल्स में से, वाटर फार्मूला क्या होता है, H2 यानी HOH, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हम HOH यानी H2O में दोनों हाइड्रोजन को निकाल करके उसके स्थान पर हम एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, यानी हम हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ से हम क्या किए, इन दोनों हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद इसके स्थान पर हम एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए तो ROR बन गया, इसको क्या बोलेंगे, ईथर, ठीक। आई होप आप लोगों को बेसिक्स पता हो गया होगा कि मतलब एल्कोहल कैसे बनता है, फिनॉल कैसे बनता है और ईथर कैसे बनता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि डिग्री ऑफ एल्कोहल को कैसे पता करते हैं कि कौन सा एल्कोहल कौन सा डिग्री है, ठीक है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसको समझने अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे जो हमको चैप्टर है या जो टॉपिक वो हमको समझ में नहीं आ पाएगा अच्छी तरीके से। तो अगर उसको हमको समझना है अच्छी तरीके से तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा डिग्री वाला एल्कोहल है या फिर कैसे पहचानते हैं उसको, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, डिग्रीज ऑफ एल्कोहल, डिग्रीज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के 3 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर नहीं होता ना, 36, 72 नहीं होता है। एल्कोहल के कितने डिग्री होते हैं, 3 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, 3 डिग्री बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2OH, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH, ऊपर लगा देते हैं CH3 और देन OH, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं अगला CH3 C CH3 CH3 और यहाँ कर देते हैं हम लोग OH, है ना। अब कैसे पहचानेंगे, OH देखेंगे कहाँ पर है, तो देखेंगे OH यहाँ पर है। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको हम बनाएंगे स्टार मार्क, ठीक है। OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसको क्या बनाएंगे, हम स्टार मार्क बनाएंगे या उस कार्बन को पहचानेंगे।
अब वो स्टार मार्क वाला कार्बन या यह स्टार मार्क वाला कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा वह उतने डिग्री का एल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग कि OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है यहाँ पर। तो ये जो एल्कोहल होगा वो ये होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्या होगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये OH है, OH इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, यहाँ पर लगाएंगे हम स्टार मार्क। अभी देखेंगे ये कार्बन स्टार मार्क वाला कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। तो ये स्टार मार्क वाला कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो जितने कार्बन से अटैच रहेगा वही हमारा एल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। तो अगर एक कार्बन से अटैच है डायरेक्ट तो ये 1 डिग्री, 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। अब 3 डिग्री को कैसे पहचानेंगे, वही रूल है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम बना लेंगे स्टार मार्क। स्टार मार्क बनाने के बाद देखेंगे स्टार मार्क वाला कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, तो ये कौन सा होगा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। जैसे बताइए आप लोग कि यहाँ पर लेते हैं हम लोग CH3 CH3 CH2 और यहाँ पर लगा दिया हम OH। आप लोग बताइए कौन सा डिग्री का एल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। वीडियो पॉज कीजिए और फिर बताइए। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे पता करेंगे, OH जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर लगाएंगे हम स्टार मार्क। सिंपल सी बात है, OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है उस पर लगाएंगे हम स्टार मार्क। ये कार्बन जितने और कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन सिर्फ इसी से अटैच है। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से अटैच है, तो ये दोनों कार्बन तो इस कार्बन से अटैच है ना। हमको ये देखना है कि OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। इनडायरेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है डायरेक्ट कार्बन की बात, अटैच की बात। तो ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, तो एक ही कार्बन से अटैच हुआ, तो ये जो डिग्री होगा वो होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, आई हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ एल्कोहल को हम कैसे निकालते हैं या कैसे बताते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन, सेकेंड मेथड है फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड और थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी RMGX इसे बोलते हैं। ठीक है, सो एल्कोहल को बनाने के लिए 3 मेथड है, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे हेडिंग मेथड या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसको हिंदी में बोलेंगे एल्कोहल बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल या फिर एल्कोहल तैयार करने की विधि, है ना। तो एल्कोहल को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि हम बताए हैं। पहला होगा हम लोगों का फ्रॉम एल्किन से, दूसरा होगा फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड और थर्ड एंड लास्ट होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। तो पहले हम देखेंगे फ्रॉम एल्किन, फ्रॉम एल्किन। एल्किन किसे बोलते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्किन, है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसको बोलते हैं हम एथीन, है ना, इसका कॉमन नेम होता है, या ये एल्कीन है ना, एल्कीन बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब हम एल्कीन में वाटर की अभिक्रिया कराते हैं या फिर वाटर का हम एडिशन कराते हैं, यह कहना चाहिए हमको कि जब हम एल्कीन में वाटर का एडिशन कराते हैं तो हम जानते हैं वाटर में H+ होता है और OH- होता है। सो क्या होता है कि जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में हम जानते हैं एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है या फिर जो पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा कमज़ोर होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में, है ना। यानी सिग्मा एक पाई है, तो जो पाई बॉन्ड वाला होता है, पाई जो बॉन्ड होता है काफ़ी कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने की वजह से ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसको थोड़ा हम प्रेशर लगाएंगे, जब ब्रेक हो जाता है तो ये इस कार्बन की इक्विवेलेंसी और इस कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली हो जाती है। तो एक कार्बन पर एक H+ चला जाता है और दूसरे कार्बन पर OH चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है बन जाता है CH, यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 है, एक और लेगा CH3 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा CH2OH, यानी ये क्या बन गया हम लोगों का एल्कोहल बन गया, एथेनॉल बोलते हैं इसको।
तो हम लोग एल्कीन से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल। कैसे बना सकते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के योग से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं। यह कब बन रहा था, जब हम हाइड्रोकार्बन कैसे ले रहे थे, सिमेट्री हाइड्रोकार्बन। अगर मान लीजिए हम अनसिमेट्री हाइड्रोकार्बन ले लिए, जैसे कहने का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सिमेट्री या फिर अनसिमेट्री हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो सिमेट्री हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर हम लोग, तो डबल बॉन्ड के अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्री हाइड्रोकार्बन। अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या सेम नहीं है तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्री हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है। अभी डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड देखेंगे 2 कार्बन है और राइट साइड सिर्फ एक ही कार्बन है। तो ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन हुआ, अनसिमेट्री, हिंदी में बोलते हैं इसको असममित। तो अगर हम असममित हाइड्रोकार्बन में अगर हम वाटर का एडिशन कराते हैं तो ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। अब समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल यह बताता है कि जब हम किसी डबल बॉन्डेड स्पीसीज़ में या फिर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में किसी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वह वहाँ पर कनेक्ट होता है, उस द्विबंधित हाइड्रोकार्बन से कनेक्ट होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर इसके दोनों तरफ एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या होगा कि यहाँ जो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो ये कहाँ पर कनेक्ट होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो OH कहाँ पर कनेक्ट होगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा या अटैच होगा, और H कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है ना, यानी अधिकतम होती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3 CH OH और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का CH3। ठीक है, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जब हम किसी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हैलाइड या फिर किसी द्विआघूर, है ना, हाइड्रो स्पीसीज़ का हम लोग अगर एडिशन कराते हैं तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वह उस कार्बन से अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिकतम होती है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि जो अमीर होता है और ज़्यादा अमीर हो जाता है। पहले क्या था कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक था, यहाँ है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होगा, यानी अमीर जो होगा और अमीर हो जाएगा। 2 और था, मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो 1 हाइड्रोजन इसके पास है, 1 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, यानी इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास है। यानी जो एडिशन कराएंगे तो हाइड्रोजन इसी जगह जुड़ जाएगा जहाँ पर अधिक होगी। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। अगर मान लीजिए अगर हम एल्कीन से ये था मतलब अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, अगर हम इस एल्कीन में वाटर के एडिशन में, तो हमको जो एल्कोहल बना यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो एल्कोहल है यह वो है 2 डिग्री एल्कोहल या फिर सेकेंडरी एल्कोहल है ना। अब जैसे मान लीजिए हमको बनाना है 1 डिग्री एल्कोहल, एल्कीन से बनाना है हमको 1 डिग्री एल्कोहल, तो इसके लिए हम किस नियम के अनुसार बनाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट प्रभाव, या फिर इसी को बोलते हैं खरास प्रभाव, है ना। तो कहने का मतलब हम एल्कीन से दोनों तरीके के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी। 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं विस्तार रूप में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है CH3, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। हमको इस रिएक्टेंट से बनाना है CH3 CH OH और देन CH3। दूसरा बनाना है हमको इसी रिएक्टेंट से CH3 CH2 CH2 और देन OH, है ना।
ये हमारा 2 डिग्री ऊपर वाला एल्कोहल है और नीचे वाला 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसे पहचानेंगे? वही तरीका है, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, फिर देखेंगे स्टार मार्क वाला कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है। तो यहाँ देखेंगे एक यह कार्बन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री। और यहाँ आप देखेंगे तो OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये होगा 1 डिग्री। तो जब हम एल्किन से अगर हमको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, बस हमको वाटर चाहिए, यानी एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन अगर हमको मान लीजिए एल्किन से है ना 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो इसके लिए हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला होता है B2H6, दूसरी ज़रूरत होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तीसरा होगा H2O, है ना, और चौथा होता है बेसिक मीडियम यानी OH माइनस ले लेंगे। तो अगर हमको एल्कीन से, है ना, या फिर ऐसे समझिए कि अगर हमको प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाना है तो सिंपल हम जाएंगे हाइड्रोजन के एडिशन से, है ना, यानी जल के एडिशन यानी H2O के योग से, है ना, और यहाँ हम एसिड लेते हैं H+। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमको जाना है प्रोपीन से 1 डिग्री एल्कोहल में तो हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला B2H6, दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जल लेंगे और लेंगे बेसिक मीडियम, है ना, OH माइनस, ठीक है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि हम एल्कीन से दोनों प्रकार के डिग्रियों यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 1 डिग्री कब बनेगा, जब हम एंटी मार्कोनी का रूल लगाएंगे। 2 डिग्री कब बनेगा, जब मार्कोनी का रूल लगाएंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। एल्कोहल प्रिपेयर करने का पहला मेथड था फ्रॉम एल्कीन। अब देखेंगे सेकेंड मेथड जिसका नाम है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो हम चलते हैं अब सेकेंड मेथड की तरफ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। पहले समझते हैं कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। तो जिस कंपाउंड में CO या COO रहेगा उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड ना। जैसे हो गया हम लोग का एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे एस्टर हो गया, है ना, कीटोन हो गया। तो C+OH, तो जिस भी कंपाउंड में OH रहेगा, सॉरी CO रहेगा ना, और C और O के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, आमतौर पर होता भी है, तो उसको क्या बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। और इससे हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, और कीटोन भी होता है RC+OR, तो जिसमें CO पाया जाएगा वो होगा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बनिक कंपाउंड से हम कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं, तो इसको बताने से पहले हम एक चार्ट बताना चाहेंगे। अब इस चार्ट के द्वारा हम कई तरीके के मतलब अगर हमको बनाना होगा, अगर एल्डिहाइड से, है ना, एल्कोहल तो भी बना सकते हैं। अगर हमको बनाना है मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल तो भी बना सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए बनाना है कीटोन से एल्कोहल तो भी बना सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। चलिए उसको देखते हैं, वो चार्ट क्या है ना। चार्ट खाने वाला नहीं है ना, जो बनाया जाता है वह है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, मतलब RCH2OH है। तो अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है वह चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में। कब चेंज होगा, जब हम 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करेंगे माइल्ड मतलब होता है बस थोड़ा सा, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो किस में चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। अगर फिर फर्दर हम 1 डिग्री एल्डिहाइड को एल्डिहाइड को फर्दर हम कर दें माइल्ड ऑक्सीडाइज फिर से, तो ये जो एल्डिहाइड होगा ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है एल्डिहाइड यानी उल्टा चलना है, तो अगर हमको एल्डिहाइड से जाना होता था कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम क्या कर रहे थे माइल्ड ऑक्सीडाइज। अब क्या करेंगे कि जब हमको जाना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड तो हम इसको करेंगे माइल्ड रिड्यूस। क्या करेंगे इसको माइल्ड रिड्यूस, ठीक है।
अगर हमको एल्डिहाइड जाना है एल्कोहल में तो भी उल्टा होगा। जाते समय ऑक्सीडाइज कर रहे थे एल्कोहल से एल्डिहाइड, आते समय क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन को उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या करेंगे, इसको माइल्ड रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस। अगर कोई एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल से जाना चाहता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए हम करते हैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, माइल्ड ऑक्सीडाइज थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या करेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट जाना है 1 डिग्री अल्कोहल में, तो उल्टा जाना है, तो हम इसको करेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। क्या करेंगे इसको हम, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। देखो एक बार अगर समझ जाएंगे आप लोग, तो आसानी से आप कई रिएक्शन एक साथ 12-13 रिएक्शन मैक्स मिनिमम बता रहे हम, आप लोग याद कर सकते हैं। पहला कि अगर आपको मान लीजिए एल्कोहल दिया जाए, बोला जाए कि आपकी इसको बदलिए एल्डिहाइड में, क्या करेंगे आप लोग, माइल्ड ऑक्सीडाइज तुरंत कर देंगे। अगर आपको दिया जाए एल्डिहाइड, कहा जाए भाई आप बदलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर क्या करेंगे, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर आपको दिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको बोला जाए कि बदलिए आप एल्डिहाइड में, तो आप क्या करेंगे, माइल्ड रिड्यूस करेंगे। अब अगर आपको दिया जाए एल्डिहाइड, आपको कहा जाए कि इसको एल्कोहल में बदलिए, आप क्या करेंगे, उसको माइल्ड रिड्यूस करेंगे। ये हो गया। अगर आपको दिया जाए डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, बोला जाए आपको बदलिए इसमें किसको, 1 डिग्री एल्कोहल में, तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। अगर आपके पास है 1 डिग्री एल्कोहल, बोला जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए, तब क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। क्या समझ आया। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि जो हम यहाँ पर एल्कोहल ले रहे हैं या लेते हैं, यह एल्कोहल जो होता है शुड बी 1 डिग्री, यानी जो एल्कोहल है वह 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं अगर 2 डिग्री है तो भी क्या दिक्कत, तो क्या हो जाएगा भाई। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है ना, ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे, जो 2 डिग्री वाला एल्कोहल होगा वह चेंज हो जाएगा कीटोन में, यानी R से डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे माइल्ड, तो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। अगर हमारे पास कीटोन है, तो अगर हमको प्राप्त करना है 2 डिग्री एल्कोहल, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब माइल्ड रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइल्ड रिड्यूस। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड में जा सकते हैं, कीटोन में जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, तो इससे हम सिर्फ कीटोन में जा सकते हैं, या फिर कीटोन से सिर्फ एल्कोहल में आ सकते हैं। वो भी एल्कोहल होना चाहिए, होगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया कि भाई एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, हम इसमें कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि वह कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइज की तरह कार्य करते हैं या फिर माइल्ड रिड्यूस की तरह काम करते हैं। इसको भी तो देखना होगा। तो चलिए अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग। पहले आप इसको वीडियो में पॉज करके आसानी से इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप इस चार्ट के माध्यम से लगभग 13 से 14 रिएक्शन एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप पहले नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर करके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं या फिर कौन ऐसे ग्रुप हैं जो कि करते हैं माइल्ड रिड्यूस या माइल्ड ऑक्सीडाइज या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज या स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि या फिर कौन कैसे ग्रुप है जो कि क्या करें, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करें। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, इससे अगर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को अगर हम लोग पैलेडियम या फिर निकिल के प्रेजेंस में इसको हम करेंगे अभिक्रिया, तो ये किसके तरह करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। या फिर अगर ये नहीं तो हमारे पास अगर PCC है, PCC मतलब
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो भी किसके तरह कार्य करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर ये नहीं तो अगर हमारे पास कॉपर है तो अगर इसको गर्म कर देंगे, है ना, नहीं कॉपर नहीं होगा यहाँ पर। पीसीसी जो होता है, पीसीसी होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम देख रहे हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पहला हो गया ये हाइड्रोजन को अगर हम लोग प्लेटिनम, पैलेडियम, निकलिन तीनों में इसको एक ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं हम लोग NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरेट या फिर सोडियम बोरान हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकेंड देखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा हम लोग पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। या फिर अगर हम कॉपर को गर्म करें तो भी हमारा क्या होता है, किसके तरह काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। या फिर CrO3 ले लें, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, जो भी किसकी तरह कार्य करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ एक ही याद कर लीजिए आप लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, है ना, LiAlH4, है ना, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा होता है ना। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कौन सा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बस एक याद रखिए इसमें। चौथा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बस आप लोग दो याद रखना है ना। पहला होगा KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं लाल दवाई बोल देते हैं। K2Cr2O7 दूसरा है, सोडियम डाइक्रोमेट, है ना, यह भी किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक, दो चीज़ आपको याद रख लेंगे तो आराम से 13-14 रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगा। पहला ये जो नीचे लिखवाए थे चार्ट, दूसरा ये कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। ठीक, इसको भी आप वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए आसानी से, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड से हम लोग एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए है CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CHO है। इससे हमको बनाना है एल्कोहल, तो हमको एल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड से किस में जाना है, एल्कोहल में, यानी उल्टा चलेंगे, यानी इसको करेंगे माइल्ड रिड्यूस। अब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं हमारे, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन हो गया ना, PT को ले लिए प्लेटिनम, यह भी किसकी तरह वर्क करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसको एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एल्कोहल में, यानी CH3, है ना, CH2OH बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसी प्रकार का जैसे मान लीजिए हमारे पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर करते हैं CH3, है ना। अब इससे हमको बनाना है एल्कोहल, तो जब हम कीटोन को क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को जब हम लोग क्या करते हैं माइल्ड रिड्यूस करते हैं, तो जो कीटोन होता है वो चेंज हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल में, है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, हम माइल्ड रिड्यूस करेंगे, तो NaBH4 के साथ कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ले सकते हैं। तो किस में चेंज हो जाएगा हम लोगों का, CH3 CH CH3 और देन OH। तो पॉइंट नोट करने वाली यहाँ पे ये बात है, तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, उसको अगर हम माइल्ड रिड्यूस करेंगे तो बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। अगर हमारे पास कीटोन है और उसको करेंगे हम माइल्ड रिड्यूस तो वह बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अगला है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O OH,
तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे अगर जाना है एल्कोहल में, तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, सिर्फ एक ही लिखवाएं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और किस में चेंज हो जाएगा हम लोगों का, एल्कोहल में, यानी CH3CH2OH। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल में। 2 डिग्री एल्कोहल कब बनेगा, सिर्फ जब कीटोन हो, ठीक है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको जो हम उससे सिर्फ हम 1 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का कार्बोनिक कंपाउंड के द्वारा हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन देख रहे थे। अब हम देखेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू कैसे एल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। आई हो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि ये 1 शॉट है ना। तो इसमें जितने भी सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगा उसको हम लेके चलेंगे। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ऑर्डर अगर हम NCERT से मैच करेंगे तो, लेकिन फिर भी हम पूरा कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला हेडिंग लगाएंगे, प्रिपरेशन या फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब तीसरा देखेंगे हम लोग, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX, ये होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और जो इसमें मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर होता है प्लस चार्ज और उसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप पर, ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें एल्कोहल को बनाने के लिए, तो अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है मतलब HCHO, तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। एसिटल्डिहाइड से मतलब RCOH से हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। कीटोन से यानी RC_O से हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अभी तक हम जितने इसका पहले वाले जो प्रिपरेशन मेथड था उसमें हम लोग सिर्फ 1 डिग्री बना सकते थे या फिर 2 डिग्री, लेकिन जो ये मेथड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू, इससे हम लोग तीनों प्रकार के डिग्रियों का, तीनों प्रकार के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री बनाना है तो हमारे पास होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो उसके पास हमारे पास होना चाहिए एसिटल्डिहाइड, अगर 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमारे पास होना चाहिए कीटोन होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो होना ही चाहिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये तो मेन ही है। ये कॉमन रहेगा तीनों में, ये चेंज होता रहेगा। पहले वाले में 1 डिग्री में फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा, 2 डिग्री में एसिटल्डिहाइड रहेगा और 3 डिग्री में कीटोन होगा, ठीक है। सो पहले देखते हैं हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाते हैं, है ना। तो 1 डिग्री के लिए हम क्या लेंगे, पहली हम लेंगे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO यानी H_O फिर यहाँ पर H। इसका हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, RMgX के साथ, मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। तो हमको ये पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के अधिक होने की वजह से जो इसके बीच में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। जब खींच लेगा तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शली निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट की अगर बात करें तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के ऊपर होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और एल्काइल पे होता है पार्शली निगेटिव चार्ज, है ना। अब क्या करेंगे कि जो प्लस होगा उसको माइनस के साथ जोड़ देंगे और जो माइनस होगा उसको प्लस के साथ जोड़ देंगे, है ना। यानी जो एल्काइल ग्रुप होगा इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर जो ये प्लस चार्ज है मैग्नीशियम के ऊपर ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बनेगा हम लोगों का H, है ना, C। फिर अब डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चला गया तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बचेगा। अब O, फिर इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX, ये हो जाएगा OMgX, ठीक है। और यहाँ है हम लोगों का पहले से हाइड्रोजन है ही।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा इस कार्बन से, है ना। और इस जो ये कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं हम लोग एडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। एडक्ट इसलिए बोलते हैं कि जो ये रिएक्शन हुआ है वो एडिशन थ्रू हुआ है और एडिशन से प्रोडक्ट बना है, तो दोनों को हम जब एडिशन और प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो बनता है एडक्ट। एडिशन का हम एड लेते हैं और प्रोडक्ट का अक्ट, एडक्ट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका हम करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, है ना। अब वाटर क्या है, एक प्रकार का ऐसा झाड़ू है जो कि इसमें जो गंदगी है इस एडक्ट में उसको क्या कर देगा, साफ कर देगा। गंदगी किसके रूप में है, यहाँ पर OMGX ग्रुप में है, तो OMGX को हटा देगा और यहाँ से क्या, यहाँ क्या लगा देगा, OH लगा देगा, है ना। तो अगला क्या बनेगा हम लोगों का HC। अब यहाँ का OMGX हट जाएगा, उसका साथ लगेगा OH, यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा R। यहाँ क्या है, R है। तो ये जो ये एल्कोहल बना है ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। कैसा पता करेंगे, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन लगाएंगे हम स्टार मार्क लगाने के बाद देखेंगे और ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा हम लोग एस्टल्डिहाइड, यानी RC⋯OH, ठीक है। ये क्या है हम लोगों का एस्टल्डिहाइड। यहाँ पर R3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम RMGX के साथ, यह तो सेम ही रहेगा हर केस में, वही बात है। इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर RC, फिर यहाँ पर हो जाएगा OMGX, फिर यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा क्या चीज़ H, है ना, कि R हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको हम वाटर के साथ इसको झाड़ू से साफ कर देंगे इसमें गंदगी को। तो गंदगी किस ग्रुप में, OMGX ग्रुप में है, तो OMGX क्या करेगा, हट जाएगा, कौन हटाएगा, H2O हटाएगा। यहाँ हो जाएगा देखिए C R, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH। अब देखिए जो ये एल्कोहल यहाँ बना, ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है ना। कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। सो अभी तक हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल को फॉर्मेशन कर सके हैं ना। अब देखेंगे हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन। तो 3 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, हम लेते हैं कीटोन, है ना। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। अगर हमको बनाना है 1 डिग्री एल्कोहल तो हमको चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमको चाहिए एस्टल्डिहाइड। अगर 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमको चाहिए कीटोन, है ना। कीटोन यानी कि RC⋯OR, ये होता है हम लोगों का कीटोन। इसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, यानी RMGX, ठीक। वही बात है कि जहाँ यहाँ क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, जिसको इस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, है ना। और एल्काइल और मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम होता है मेटल होता है, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्या करेंगे, माइनस को प्लस के साथ दे देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ जाएगा ये प्लस के साथ, और ये वाला प्लस है तो यहाँ कहाँ जाएगा, ये माइनस के साथ। तो क्या बनेगा हम लोग का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हम लोगों का R, है ना, C, फिर यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OMGX, है ना, वो पहले से था, फिर यहाँ से MGX जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ R बचा है यहाँ पर, और इस कार्बन से ये एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा R, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडक्ट बोलते हैं। फिर इस एडक्ट कंपाउंड को हम लोग क्या कर देंगे, H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ये H2O क्या एक प्रकार का झाड़ू है जो कि इस कंपाउंड में जो भी गंदगी है उसको क्या कर देगा, साफ कर देगा। और गंदगी किस ग्रुप में है, यहाँ पर OMGX ग्रुप में है, तो यहाँ से उसको हटाएगा और क्या लगा देगा, OH, तो हो जाएगा RC। अब यहाँ से ये हट जाएगा, इसका साथ क्या लग जाएगा, OH, यहाँ हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा R, है ना। तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है, ये है हम लोगों का 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे पहचानेंगे, जिससे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम बना लेंगे स्टार मार्क। स्टार मार्क बनाने के बाद देखेंगे ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3, तो ये होगा हम लोग का 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ख़त्म हुआ। तब एल्कोहल को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड था। पहला एल्कीन, सेकेंड है हम लोगों का कार्बन कंपाउंड, और तीसरा और लास्ट था ये हम लोग देख रहे थे फ्रॉम ग्रिगनार्ड,
रिएजेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। अभी तक हम लोगों का एल्कोहल खत्म हुआ, अब हम देखेंगे किसका, फिनॉल का। सो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो फिनॉल को बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, है ना। पहला मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन्स, सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। थर्ड मेथड है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ एंड लास्ट मेथड है फ्रॉम क्यूमीन, है ना, फ्रॉम क्यूमीन। सो अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, तो इसके बनाने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला है फ्रॉम हेलोरिस, सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, और चौथा और लास्ट है फ्रॉम क्यूमीन। तो फिनॉल को बनाने के सबसे जो उचित मेथड माना जाता है वो होता है हमारा फ्रॉम क्यूमीन, और जो लैब होते हैं, लैब में जो फिनॉल बनाया जाता है वो किससे बनाए जाते हैं, क्यूमीन के थ्रू बनाए जाते हैं, है ना। क्यूमीन का दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को भी क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमीन बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कि ये आपको बोल देगा कि क्यूमीन से फिनॉल बनाइए, है ना, कन्वर्जन के लिए। सो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले समझते हैं 1 बाय 1। ऐसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्यूमीन वाला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला देखेंगे हम लोग फ्रॉम हेलोएरिन्स के थ्रू, है ना। हेलोएरिन्स क्या होता है कि जब हम किसी बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स बोलते हैं। तो हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन। सो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टेम्परेचर जो होता है 623 केल्विन, और जो प्रेशर होता है 300 एटीएम होता है ना, यानी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में ये रिएक्शन होती है। तो ये जो क्लोरोबेंजीन होता है वो चेंज हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में, यानी ONA, सोडियम फिनॉक्साइड में। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड के हम कराते हैं एसिड के साथ रिएक्शन, मतलब HCl के साथ। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है वह चेंज हो जाता है किसमें, फिनॉल में, है ना। किसमें चेंज हो जाता है ये, फिनॉल में, ठीक है। तो ये है पहला फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स में हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 वायुमंडलीय दाब में, तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हम लोग HCl के साथ, कोई भी हम एसिड ले सकते हैं। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है किसमें चेंज हो जाता है हम लोगों का, फिनॉल में। सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप लोग इसको नोट भी करते चलिए, है ना। तो हम लोग सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। तो इसके लिए हमको चाहिए पहले बेंजीन। बेंजीन के हम रिएक्शन कराते हैं ओलियम के साथ। ओलियम का फार्मूला होता है H2O7, ठीक है। सो जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं ओलियम के साथ, तो जो बेंजीन होता है वो चेंज हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, ठीक है। फिर जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कोई भी बेस के साथ, तो ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है वह चेंज हो जाता है किसमें, फिनॉल में, ठीक है। सो अगर हमको बनाना है बेंजीन से फिनॉल, तो हम लोग इस पाथवे के द्वारा, इस रास्ते के द्वारा जाएंगे। क्या करेंगे, पहले हम बेंजीन रिएक्शन कराएंगे ओलियम के साथ, फिर जो ओलियम होगा यानी जो बेंजीन होगा वो बदल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अब ये क्या हो जाएगा, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, फिनॉल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड
थर्ड मेथड है फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, है ना। थर्ड मेथड है फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, है ना। तो हम इसमें लेंगे सबसे पहले एनिलीन। एनिलीन क्या होता है कि जब हम किसी बेंजीन रिंग में एच हाइड्रो निकाल करके NH2 यानी एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं एनिलीन। तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ, और जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो जो ये एनिलीन होता है वो चेंज हो जाता है बेंजीन N2Cl, यानी इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको BDC, ठीक है। फिर इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की पर हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी यानी वार्म वाटर डालते हैं, तो ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है वह चेंज हो जाता है फिनॉल में, ठीक है। किस में चेंज हो जाता है? फिनॉल में। सो इस प्रकार से हम लोग एमीन से फिनॉल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहले हम कराएंगे इसका हम डाई एजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, है ना। और ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी लो टेम्परेचर पर होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब बर्फ़ का एक भगोना होता है, जिसे बैकेट होता है, फिर उसमें बर्फ़ डाल दिया जाता है, फिर उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। सब तब बन जाएगा हम लोग BDC यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर इसमें डालेंगे हम गर्म पानी, तो गर्म पानी डालेंगे तो ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होगा वो चेंज हो जाएगा फिनॉल में, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग चौथा मेथड फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। चौथा कौन सा मेथड है? फ्रॉम क्यूमीन, है ना। फोर्थ फ्रॉम क्यूमीन। सो क्यूमीन का जो फार्मूला होता है वो होता है, जब हम बेंजीन, ये रिंग हो गया, ये हो गया CH CH3 एंड देन CH3, इसको बोला जाता है क्यूमीन। क्यूमीन का दूसरा नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। ये आइसो हो गया, फिर 3 का में तो प्रोपाइल, फिर इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन। सो जब हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो इसको कैसे याद रखेंगे? ऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के दो एटम है, यह ऑक्सीजन के 2 एटम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुस जाएगा, यानी कहने का मतलब यह हो गया हम लोग का बेंजीन, है ना। यहाँ हो जाएगा कार्बन। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन घुस जाएगा, यानी हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऊपर CH3 वैसे ही रहेगा जैसे पहले ही था, ठीक है। आगे क्या होगा कि ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये इतना, और ये जो होगा यहाँ पे चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का OH लग जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। और यहाँ से CH3 बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटोन, है ना। क्या बोलते हैं? एसीटोन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, जैसे मान लीजिए आप लोग ऐसा अनुभव किए होंगे कि जैसे मान लीजिए आप बस में कहीं जा रहे हैं, है ना, 2 लोग बैठे हैं एक सीट पर और कोई तीसरा बंदा आ गया और वो दोनों के बीच में बैठ गया। तो जब सीट छोटा रहेगा, तो जब तीसरा आदमी बैठेगा तो उसमें से जो पहले 2 लोग बैठे थे उसमें कोई नीचे गिर जाएगा। भाई छोटा सीट है तो तीसरा कोई बैठेगा बीच में, तो ऐसे से करेगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा तीसरा आदमी, या जो पहले बैठा था 2 लोगों में से कोई एक लोग। सेम कंडीशन यहाँ भी है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एक सीट पर बैठे थे, ऑक्सीजन तीसरा आदमी आ गया इन दोनों के बीच में। जब बीच में आ गया तो सकला होने लग गया, है ना, यानी अनस्टेबल फील करेंगे। अनस्टेबल फील करेंगे तो ये क्या करेगा? लेके गिर जाएगा नीचे, यानी कि CH3 एसीटोन बन जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा, यानी फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्यूमीन से, है ना, यही क्या है हम लोग का क्यूमीन से हम लोग क्या बना सकते हैं? फिनॉल। तो आप लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं, हम लोग बेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं, हम लोग एनिलीन से फिनॉल बना सकते हैं, और चौथा क्यूमीन से फिनॉल बना सकते हैं, ठीक। तो ये था हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।
अब हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल, है ना। अगला हेडिंग है हम लोगों का एसिडिटी ऑफ फिनॉल। सॉरी, पहले हम लेते हैं एल्कोहल, फिनॉल को बाद में देखेंगे। तो हम लगाएंगे हेडिंग एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल 3 डिग्री होते हैं, पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर हम बात करें कि इन 3 डिग्रियों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, तो हम ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री एल्कोहल, फिर उससे कम एसिडिक होता है 2 डिग्री एल्कोहल, फिर से कम एसिडिक होता है 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ है ना। यह हो गया हम लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल, यह हो गया हम लोगों का 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। सो अगर आप लोग इस रीज़न को समझना चाहते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है, तो यहाँ पर जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में वीडियो बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है ना। अभी इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटा हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग ईथर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है 1 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री होता है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अगला हेडिंग है लगाएंगे हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल, है ना। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फिनॉल है ना, ये क्या है, फिनॉल है। यहाँ पर ले रहे हैं दूसरा कोई कंपाउंड, यहाँ पर लीजिए फिनॉल, यहाँ पर लगा दिए हम लोग CH3, है ना। यहाँ पर फिनॉल ले लिए और यहाँ पर लगा दिए हम लोग NO2 ग्रुप, है ना। बोला जाए कि इसको आप एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कीजिए, है ना, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो फिनॉल में जो एसिडिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ना। अगर बात करें हम लोग, अगर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल में तो उसकी एसिडिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जो NO2 होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो CH3 होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर हम तीनों के कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा ये वाला होगा, यानी इसको नाम देंगे हम C देते हैं, B और A। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, C वाला होगा। फिर उससे कम एसिडिक कौन होगा, A वाला होगा। फिर उससे कम B वाला होगा। ठीक है, सबसे कम कौन सा होगा, B वाला होगा, है ना। यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा अधिक होगी। और हम लिख सकते हैं एक रिलेशन कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी जो होती है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसकी जो एसिडिटी होगी वो उतना ज़्यादा कम होगी। ठीक, अगला हेडिंग है हम लोगों का एस्टरीफिकेशन, है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, संक्षिप्त में लिखने के लिए। तो आप हेडिंग लगाएंगे एस्टरीफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं एस्टरीकरण, है ना, एस्टरीफिकेशन। सो एस्टरीफिकेशन क्या होता है, जब हम एल्कोहल के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके व्युत्पन्न मतलब उससे जो उत्पन्न हुआ है उससे कराते हैं तो हम लोगों का एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, है ना। कहने का मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए एल्कोहल है ना, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें या फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न
तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो ROH है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड में CO के बाद बॉन्ड ब्रेक होगा। सो क्या होगा यहाँ से RO, है ना, RO, फिर यहाँ आ जाएगा ये C, है ना, डबल बॉन्ड O और यहाँ R हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हम लोग का एस्टर बन गया और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या बना एस्टर, और इस प्रोसीजर को या फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन, है ना। एक बार फिर से बताएंगे कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके व्युत्पन्न से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं या फिर इस प्रक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। तो पहला हम रिएक्शन किसके साथ कराएं, एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम इसका ले रहे हैं व्युत्पन्न, तो ROH, है ना, इसका हम किसके साथ कराएंगे अब व्युत्पन्न, मतलब RC डबल बॉन्ड O और इसके जगह लगा देते हैं Cl, है ना। इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल क्लोराइड। सो जब हम एसाइल क्लोराइड के साथ अभी कराएंगे एल्कोहल का, तो यहाँ से देखिए OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ CO के बाद बॉन्ड ब्रेक होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे RO फिर C डबल बॉन्ड O R, तो हो जाएगा ROC डबल बॉन्ड O R, और यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा HCl के रूप में, ठीक है। फिर भी हमारे यहाँ क्या बन गया, एस्टर बन गया। और लेते हैं एक, जैसे हमारे पास एल्कोहल है ROH, है ना, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O फिर O, C डबल बॉन्ड O फिर R, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, है ना। एनहाइड्राइड ये भी किससे बना हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको साथ जोड़ देंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, इसके साथ जोड़, या फिर इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ से ना ब्रेक करके यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा ROC डबल बॉन्ड O फिर R प्लस ROC डबल बॉन्ड O R, और यहाँ से RC डबल बॉन्ड RC डबल OH यानी एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या निकल जाएगा यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। यही होता है हम लोग का एस्टरिफिकेशन। तो जब हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसके व्युत्पन्न से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का एल्कोहल और फिनॉल खत्म हुआ। अब आगे देखेंगे हम लोग ईथर। तो ईथर की अगर हम लोग बात करें तो ईथर हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है मेथड फ्रॉम एल्कीन, पहला कौन सा है, फ्रॉम एल्कीन। हम देख रहे हैं आप लोग ईथर, है ना, ईथर बनाने की विधि या प्रिपरेशन। तो ईथर बनाने के हमारे पास दो मेथड है, फ्रॉम एल्कीन और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, है ना जी। अगर हम लोग बात करें फ्रॉम एल्कीन से, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। अगर हम इसको 413 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जो नहीं, पहला एल्कीन नहीं होता, ये होगा फ्रॉम एल्कोहल, है ना, सॉरी इसके लिए फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। सो जब हम लोग एल्कोहल को 413 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जो एल्कोहल होता है किसमें चल जाता है, ईथर में, यानी CH3 CH2 O CH2 CH3, है ना। इसको भी डिटेल में पढ़ाया गया है। तो CH3 CH2 OH 413 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये CH3 CH2 O CH2 CH3 बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम एथॉक्सी एथेन, है ना। क्या बोलेंगे इसको, एथॉक्सी एथेन। अगर हम इसी एल्कोहल को 413 केल्विन पर गर्म ना करके हम इसको गर्म करें 443 केल्विन पर, तो ये जो एल्कोहल होगा ये बनाता है एल्कीन, या यहाँ पे बना लेगा ये एथीन बनाएगा, ठीक है। अगर हमको एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल से ईथर बनाना है,
है ना, तो हम लोग 413 केल्विन पर गर्म करेंगे। अगर हमको एल्कोहल से बनाना है एथीन, है ना, तब इसको हम 443 केल्विन पर गर्म करेंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया। तो हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ईथर बना रहे हैं, तो हम इसको किस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, 413 केल्विन पर। सो जब हम लोग एल्कोहल को 413 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन या अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, है ना, जब हम एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। अब ईथर कैसे बनता है ना, अब इस पर देखिए निगेटिव चार्ज होता है, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप पर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा कहाँ पर जाएगा, निगेटिव चार्ज की तरफ, यानी ऐसे ROR, और यहाँ से सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। एक एग्जांपल थे, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 Cl है ना, क्लोरोमेथेन है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3ONA के साथ, यानी सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराएंगे, तो हमको क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये जो CH3 होगा किसके साथ चला जाएगा, इसका साथ चला जाएगा OCH3 के साथ, और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OCH3 प्लस NaCl यहाँ बाहर रिमूव हो जाएगा। यहाँ जो प्रोडक्ट बना इसको बोलेंगे हम मेथॉक्साइड, सॉरी मेथॉक्सी मेथेन, क्या बोलेंगे इसको, मेथॉक्सी मेथेन। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किससे करते हैं, जब हम एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या फिर विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया। ठीक है, आगे है अगला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दोनों देखना है, एक होता है एसाइलेशन और एक होता है एल्काइलेशन, है ना। सो अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार का होता है ना, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। एल्काइलेशन हम लेते हैं CH3Cl लेते हैं, है ना, और एसाइलेशन लेते हैं हम लोग CH3COCl। सो जब हम लोग, यह हो गया हम लोग का बेंजीन रिंग, इस पर लगा दे रहे हैं CH3, है ना। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना, ये कैटलिस्ट होता है। सो क्या होता है कि जो LCl3 होता है, LCl3 इस क्लोरीन को लेकर चला जाता है, तो ये बना देता है LCl4-, और ये जो CH3 होता है, ये CH3 एक बार आर्थो पर जुड़ जाता है और एक बार पैरा पर, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ बन जाता है OCH3 पहले ही था, है ना, और यहाँ लग जाएगा CH3 प्लस, और क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ये हो जाएगा हम लोगों का बेंजीन रिंग, ऊपर लग जाएगा OCH3 और एक लगेगा यहाँ पर पैरा पोजीशन पर CH3। ये होता है हम लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लिए OCH3, बेंजीन रिंग पर OCH3 लगा दिए, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये होता है क्या है कि यहाँ पर जो Cl होता है ये AlCl3 से चला जाता है और बना देता है AlCl4-, और ये जो CH3CO बचा है एक बार लग जाता है आर्थो पोजीशन पर, एक बार लगता है पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का OCH3
एक बार लगा देंगे इसको आर्थो पोजीशन पर, प्लस एक बार कहाँ लगाएंगे इसको हम, पैरा पोजीशन पर, यानी OCH3 यहाँ हो जाएगा हम लोगों का COCH3। ठीक है, यही होता है हम लोगों का फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना है कि जो एल्काइलेशन होगा, एल्काइलेशन हम लिखते हैं CH3Cl लेते हैं, एसाइलेशन में CH3COCl लेते हैं। कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, जब लेते हैं तो यहाँ जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है Cl के साथ चला जाता है, बचता है ये CH3, एक बार CH3 को आर्थो लगा दो, एक बार पैराप लगा दो। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो HCl3 है ये Cl के साथ चला जाएगा तो बचेगा CH3CO, एक बार COCH3 को आर्थो लगा दो, एक बार COCH3 को पैराप लगा दो, दैट्स इट। यही होता है हम लोग फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। सो अगर इस लेक्चर का अगर बात करें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हम लोगों को जिससे आपको याद रखना है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है ना। और एसिडिटी ऑफ एल्कोहल आपको दे देगा एल्कोहल है ना, आपको बोले जाएगा कि आपको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग दे देगा या फिर डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा। फिनॉल का आपको पूछ लिया जा सकता है ना। और आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन है ना, क्लूमीन से कह देगा फिनॉल बनाइए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए, बेंजीन से फिनॉल बनाइए है ना। तो ये सब रिएक्शन या फिर ये सब कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए है ना। सो यहाँ पर हम लोगों का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इन वन शॉट ख़त्म हुआ है ना। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।